मासूमों की कहानी तकरीबन एक सी है, लेकिन नसीब के खेल अलग अलग हैं। ये दोनों ही बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं। अपनी जिंदगी का लंबा वक्त अनजान लोग बिता रहे हैं। यहां तक तो दोनों की कहानी एक साथ चलती है, लेकिन बिछड़ने के बाद जो हुआ वहीं से आता है दोनों बच्चों की कहानी में बदलाव। इनमें से एक का हाल यह है कि वो अपने घर का पता तक नहीं बता पा रही। एक अनजान महिला उसकी अपनी बन चुकी है, एक मां की तरह उसकी देखरेख कर रही है। फिर भी इस मासूम को अपने परिवार का शिद्दत से इंतजार है। दूसरी तरफ है ये मासूम, जिसके माता पिता उसे वापस घर ले जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन ये बच्चा माता पिता की उंगली थामकर घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। यानी एक के पास माता पिता है, पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहता, और दूसरी है जो अपने माता पिता के इंतजार में एक एक दिन गुजार रही है। बंसल न्यूज डेस्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। आज के हमारे इस खास पेशकश में हम आपको इन्हीं दोनों बच्चों की आप बेटी बताने जा रहे हैं, जो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मिलते हैं मासूम राहुल से, जो अपने परिवार से बिछड़ गया है। बेटा वापस परिवार को मिल चुका है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा एक मां का इंतजार। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। 4 साल का मासूम राहुल 1 माह पहले अपने माता पिता से बिछड़ गया। तकरीबन 30 दिनों से वो खरगोन में है, बाल संरक्षण अधिकारियों की देखरेख में। इतने दिन बीत जाने के बाद इसे अपने माता पिता का साथ वापस मिला, लेकिन मां को देखकर चेहरे पर आने वाली चमक नदारद थी। ना पिता को देखकर राहुल के चेहरे पर खुशी आई। माता पिता को देखने के बाद भी मिली ये ठंडी प्रतिक्रिया कई सवाल खड़े करती है, जिसे बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारी भी नजरअंदाज नहीं कर पाए, जिन्हें राहुल अक्सर ये बता चुका था कि उसके माता पिता उसे मारते हैं। वो तो बोल रहा है कि मेरे को मम्मी पापा दोनों मारते हैं, मेरे को घर भी जाना है, क्यों बोलता है? 1 महीने से बच्चा नहीं है, आपको चिंता नहीं है, आपको खाने से छोड़ नहीं संभव। शायद माता पिता की बेरहमी अब तक ये मासूम भुला नहीं पाया है, जो उसके साथ घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उस पर माता पिता की दलीलें भी यकीन करने लायक नहीं हैं, क्योंकि राहुल को गुमे 1 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दरमियान उन्होंने राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज करवाना जरूरी नहीं समझा। मामला कुछ नहीं है सर, वो तो बस उसके रिश्तेदारों में आई थी, तो उसने कहीं हंसी मजाक कर रहे चली गई, गुम हो गया, तो मालूम नहीं पड़ा था। हम समझे कि बच्चा गाड़ी में बैठा है, लेकिन हम बाहर गांव जा रहे थे तो वो रास्ते में उतर गया। बाद में उसको मालूम पड़ा कि बच्चा गायब है, तो हम उसको ढूंढ रहे थे गाँव में, मेरे रिश्तेदारों में आस पड़ोस में। मालूम पड़ा अब ये तो उसने 1 महीने अभी आई तो मालूम पड़ा। थाने में केस दर्ज करवाया? नहीं, कुछ नहीं कराया। नहीं, क्या जरूरत है उसका। इतना ही नहीं, उसकी गुमशुदगी के लिए भी जो दास्तां बताई जा रही है वो भी काफी अलग है। पिता का बयान कुछ और कहता है और मां की कहानी कुछ और है, जिस पर ज्यादा सवाल जवाब के तौर पर सिर्फ लंबी खामोशी लेकर आता है। हम घूमने गए तो वहाँ पे गुम हो गया था, हम ढूंढते रहे, नहीं मिला हमें। कहाँ पे? महेश्वर गए थे तो हमको लगा बस में होगा, वो बस में से उतर गया था। अच्छा, कौन कौन थे जब आप लोग? हम दोनों। जब बच्चा गुम हुआ जब? हाँ, तो मैं मतलब ये दुकान गए थे और हम दोनों बच्चे में साथ में थे। माता पिता के ये रिएक्शन देखकर बाल संरक्षण से संबंधित अधिकारियों ने भी ठोस फैसला लिया है। उन्होंने राहुल को तब तक माता पिता को ना सौंपने का फैसला किया है जब तक कि वो इस पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते। तो मैंने यही पक्ष सामने रखा था, तो उसकी माता द्वारा ये बताया गया बच्चे की
कि वो बच्चे के साथ में मायके जा रही थी, अकेली थी, और उस समय उससे बच्चा गुम हुआ रास्ते में। उसके हस्बैंड से भी बोला, तो हस्बैंड का कहना था कि मैंने इतने दिनों बाद में घर गया तो मुझे पता चला। अब इस सब की जो सच का जो पहलू है वो जांच के साथ बाद में सामने आएगा। इनके द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इनके द्वारा पुलिस थाने में क्यों नहीं मैसेज किया गया, इन्होंने जो बताया वो सफिशिएंट नहीं है। फिलहाल राहुल इतना छोटा है कि अपने मन की बात समझा पाने में भी असमर्थ है। आने वाला वक्त उसकी तकदीर के लिए क्या फैसला लेकर आता है, इसका खुलासा भी इस पूरी जांच के बाद होगा कि वो अपने घर लौट पाता है या नहीं। परेश शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज, खरगोन।